नियत कर्मों को करते रहना चाहिए। यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है कि अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अपने नियत कर्म, तो अर्जुन का नियत कर्म क्या है? युद्ध करना। हमारा नियत कर्म क्या है? प्रवचन देना, गाइड करना, ये साधना करना। आपका नियत कर्म है पढ़ाई करना या जॉब करना या घर गृहस्थी देखना, ये आपका नियत कर्म है। तो भगवान कह रहे हैं जो आपका नियत कर्म है उस नियत कर्म को करो। न करने से अच्छा है कि करो, क्योंकि जब करोगे तो कुछ पाओगे, कुछ खोओगे, कुछ झटका लगेगा, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, तो फिर आप कान पकड़ोगे, अब दोबारा नहीं करेंगे, हम मुक्त होगे। नहीं करोगे तो क्या होगा? इससे गलत उदाहरण सेट होगा समाज में। इसलिए जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिस परिस्थिति में आपको डाल दिया गया उसी परिस्थिति में रहिए और साथ में हरे कृष्णा बोलते रहिए। इससे क्या होगा? आपका पुराना जो है ना अकाउंट वो तो क्लियर होगा ही, प्लस नया अकाउंट नहीं बनेगा। गड़बड़ कौन होता है, कौन करते हैं? जो लोग अपने कर्म को जानते हैं पर मानते नहीं हैं और दूसरों के कारण क्या करते हैं? उत्पात मचाते हैं। आपका कर्म है विद्यार्थी वाला विद्या का अध्ययन करना और आप बैरागी को देख के बैराग ले रहे हो, वो चलेगा नहीं। तो ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, दुश्मन अनाज के हो जाओगे आप। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, पढ़ पाओगे नहीं, अब बैरागी लायक हो नहीं, आप आ जाओगे नो मैंस लैंड में। नो मैंस लैंड जानते हैं ना? दो देशों के बीच में एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिस पर कोई क्लेम नहीं करता, उसको नो मैंस लैंड कहते हैं। तो इधर लगेगा कि ये उसको रिपोर्ट करता है, उधर वालों को लगेगा उसको रिपोर्ट करता, पता है कि कहीं रिपोर्ट नहीं करता, ये बीच में येड़ा बन के पेड़ा पाता है, टाइम पास करता है वो। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करे। अगर आपको आपके शरीर के हिसाब से नौकरी दिया गया तो नौकरी कीजिए, आप ज़बरदस्ती बैरागी मत बनिए। और अगर आपके अंदर बैरागी के गुण है तो ज़बरदस्ती नौकरी भी मत करिए, है ना? ज़बरदस्ती पढ़ाई करने का ड्रामा मत कीजिए, आपके बस की बात है नहीं वो करने की। तो हर किसी का अपना अपना एक नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंगली जब वो काम करता है ना, तो उसके लिए काम करना या कर्म करना आसान होता है और वही कर्म कर्मयोग कहलाता है। कर्म धर्म नहीं है, कर्म धर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कर्म धर्म है, ये गलत बोलते हैं। कर्म धर्म नहीं है। कर्म जब भगवान के लिए करो तब धर्म है। ऐसा नहीं कि कोई भी कर्म धर्म हो गया, वो नाली साफ कर रहा हो धर्म हो गया, इसमें भगवान की किया धर्म है। नाली साफ कर रहा हो क्या धर्म है? तुम भगवान के लिए नाली जब साफ कर रहे हो ना तब क्या वो धर्म है। अब मांस काट रहे हो, बोला ये मेरा कर्म है, यही धर्म है। ये क्या धर्म है? तुम भगवान के लिए काट रहे हो? नहीं, तो फिर ये धर्म नहीं है। तो गलत फिलॉसफी है ये। गलत बात बोल बोल के लोगों से काम करवाते हैं कि कर्म ही धर्म है। जब कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएगी तब तो उसको धर्म कहा जाएगा। तो हम जो कर्म कर रहे हैं इस कर्म से हमें भगवान को प्रसन्न करना है, तभी हमारा कर्म क्या बनेगा? धर्म बनेगा। और इसी धर्म का जब हम पालन करते रहेंगे तो इस कर्म का हमें रिएक्शन नहीं लगेगा और नया शरीर हमें जो प्राप्त होगा वो दिव्य शरीर होगा। फिर पुनर्जन्म न विद्यते। समझे? तो लेजीनेस कब खत्म होता है हमारे जीवन से? बात लेजीनेस की हो रही थी। लेजीनेस तब खत्म होता है जब हम ये जानते हैं कि हमें जो दिया गया कर्म करने के लिए ना, ये कर्म वास्तव में भगवान का कर्म है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला कर्म है। चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, धंधा पानी हो, चाहे जो भी हो। कई लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता करने के लिए, होता है ना कई बार, पढ़ने का मन नहीं करता, जॉब करने का मन नहीं करता, भक्ति करने का मन नहीं करता। इसका मतलब कि आप उसमें किसको ऐड नहीं किए हो? भगवान को ऐड नहीं किए। यानी कि वो क्या कर्म है? धर्म है? नहीं, वो कर्म धर्म नहीं है। उस कर्म को सिर्फ वो कर्मी जीवन है, वो सकाम कर्म है, उसके अंदर भौतिक इच्छा है और कोई भी मटेरियल चीज़ ना आज ना कल आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, है ना? ये सब खाना खाते हो फिर भूख लगता है ना? कई लोग सोते हैं फिर सोने का मन करता है, क्योंकि वो तृप्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि उसमें भगवान फैक्टर नहीं है। पर जैसे भगवान फैक्टर ऐड कर दोगे ना अपने पढ़ाई में, आपको पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि आपके पास अब एक लक्ष्य है, एक असीम, एक अनलिमिटेड, इनफाइनाइट
जो आनंद के घन है उनकी सेवा में लग गए आप, अब आपको मजा आएगा। जैसे कि भक्ति में मजा आता है, ये आनंदम बुद्धिवर्धना में प्रतिपदम पूर्ण, क्योंकि ये इसमें तो डायरेक्ट भगवान एडेड है। तो जो इसको अच्छे से करता है तो उसको सुसुखम कर तुम अव्ययम, उसको आनंद मिलता है, और अव्ययम ही कभी खत्म भी नहीं होता, चलता रहता है। क्यों नहीं हमारी पढ़ाई ऐसी होती, क्यों नहीं हमारा जॉब ऐसा होता, उसमें हमारा मन इस तरह क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने उसमें भगवान को ऐड नहीं किया। भगवान को ऐड कीजिए, कर्म को कर्मयोग बनाइए, कर्म को धर्म बनाइए, तब हमारे जीवन से क्या भाग जाएगा? लेजीनेस, तब आलस्य भागेगा। भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं, तुम जो मार रहे हो ना, उस युद्ध में मुझे ऐड करो, तो युद्ध नहीं हो जाएगा, ये धर्म युद्ध हो जाएगा। इसीलिए बोला गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना, ये धर्म का युद्ध है, क्षेत्र है, या धर्म का पालन होना। क्यों? क्योंकि साक्षात वहाँ नारायण खड़े हैं, विष्णु खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, हमारे जीवन में खड़े नहीं, इसलिए हम बोर हो जाते हैं, है ना। अच्छी से अच्छी भी नौकरी कर लो ना, या अच्छा से अच्छा भी कमा लो ना, तो अब देखना बोर हो जाते हो। उसका कारण काम की कमी नहीं है, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर काम में प्रॉब्लम होता ना तो और लोग उसके लिए लालायित नहीं होते। आप छोड़ो, देखो कितने लोग उसको पकड़ने के लिए बैठे हैं। एक बुलावे 14 धावे, है ना, एक को बुलाओ 14 दौड़ के आएंगे। तो काम करने वालों की कमी नहीं है, बहुत काम कर, पर हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम उसमें से फैमिलियर हो गए। हमें लगता है क्या यार ये बकवास, की कोई काम है, तो उसमें आप भगवान फैक्टर को नहीं देख रहे, इसीलिए लेजीनेस होता है, इसीलिए आलस्य होता है। अब भक्ति के संदर्भ में देख लो, सुबह सुबह नहीं उठना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें गॉड फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है। आप गॉड फैक्टर इंक्लूड करो, आपको देखो उठने का मन करेगा। आप चैंटिंग करते हो, उसमें गॉड फैक्टर इंक्लूडेड नहीं, इसलिए चैंटिंग करने का मन नहीं करता। आप बेस में रहते रहते बोर होने लगते हो, मन करता है बाहर चले जाए, बाहर जाके रहें। इसका मतलब कि जो माया है वो मन के माध्यम से ज़्यादा आप पे हावी हो रही है। आप गोदास हो गए, आप इंद्रियों की बात मान रहे हो, मन की बात नहीं, अपनी आत्मा की बात नहीं मानना चाहते। तो जो आत्मा की बात मानता है वो गोस्वामी है, जो इंद्रियों की बात मानता है वो गोदास है, वो हार गया। अपनी उसकी इंद्रियां ना भारी पड़ गई उस पर, उसको उठा के ले गया बाहर, उसके सेंसेस ने उसको डिक्टेट कर दिया, चल बाहर चल, यहाँ क्या रहेगा फालतू का, वहाँ खाएंगे पिएंगे, उसमें अपने हिसाब से जिएंगे, माला भी कर लेंगे, ऐसे उठा के आपको बाहर ले जाएगा वो, तब गोदास हो गए। पर गोस्वामी होता पता नहीं, हम वो करेंगे जो गुरु कहते हैं। तो गुरु अपने मन को बनाएंगे तो फिर हमें भुक्तभोगी बनना पड़ेगा, और गुरु अगर हम प्रभुपाद को बनाएंगे हम आगे बढ़ेंगे, भक्तों को बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो चॉइस हमारी। हम सब ने क्या किया कि अपने अपने मन को ही अपना गुरु बना लिया है ना। सब लोग अपने अपने मन की सुनते हैं, जो मन बोलता है बस वही करते हैं। तो मन हमारा गुरु है ना, वो हमें बताता है उठते हैं, वो बताता है सोते हैं, वो बताता है तो पढ़ते हैं, नहीं बताता तो नहीं पढ़ते हैं, वो जो बोलता हम करते जाते हैं। और उसकी बात जो मानता वही गोदास है, इंद्रियों का दास, इंद्रियों का स्वामी मन है। ठीक है, तो ये पहला श्लोक था 3.8, इसमें भगवान ये सिखा रहे कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, अपने नियत कर्मों को करना चाहिए। लेकिन नियत कर्मों को करते हुए हमें किसको ऐड करना है? भगवान को, तभी वो कर्मयोग है। ठीक है जी। अगला श्लोक कौन सा है? 3:20 पढ़िए, कोई अनुवाद को जोर से। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों की शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे महापुरुष नहीं, हाँ, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों करने से सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हमारा लेजीनेस कैसे भागता है? जब हम आदर्श प्रस्तुत करते हैं, एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो जब तक आपको उस परिस्थिति में नहीं डाला जाएगा, या जब तक आप अपने आप को उस परिस्थिति में नहीं डालोगे, आपका आलस्य नहीं भागेगा, है ना। यानी कि आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप रोल मॉडल बनोगे ना, आपका आलस्य भाग जाएगा। आपने देखा है कभी कभी जब लोग कुंवारे होते हैं, बैचलर होते हैं, तो ज़्यादा गैर जिम्मेदार होते हैं, और शादी होने के बाद ना जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खास करके जब बच्चे हो जाते हैं तो और, है ना। उसके बाद वो जनक जैसे बिहेव करने लगते हैं। जनक महाराज का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। तो जिम्मेदार व्यक्ति क्या होता है? वो अपने आदर्श से, अपने उदाहरण से ना
लोगों को इंस्पायर करता है, पुश नहीं करता लोगों को, ज़बरदस्ती नहीं करता, अपने आचरण से, अपने बिहेवियर से इंस्पायर करता है। हम लोगों के सुबह उठने का एक कारण ये भी है, कुछ तो स्वाभाविक है, कुछ कारण ये भी है कि मेरे पीछे 20 लड़के हैं। अगर हम सोए रह गए या हम अगर नहीं उठे तो किस पे प्रभाव पड़ेगा? सभी 20 लोगों में प्रभाव पड़ेगा। पर हम अगर नए होते और 20वां होते तो हम नहीं भी उठेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ता है मेरे पीछे कोई भी। इसलिए जो नए लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, वो इमेच्योरली बिहेव करते हैं। तो लेजीनेस कब भागता है? जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। और मैच्योरिटी कब आती है? जब हम जिम्मेदार होते हैं। और जिम्मेदार कब होते हैं? जब हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए, आपका आलस्यपन भाग जाएगा। आप देखो ज़्यादा स्टूडेंट ही लोग आलसी होते हैं क्योंकि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कहते हैं कि बाप के होटल में खा रहा ना, पैसा तो घर से आ रहा, क्या फ़र्क पड़ता है। अब अनुत्तम प्रभु जैसे लोगों को जिम्मेदारी महसूस होती है क्योंकि अब खुद कमाते हैं। अब घर से नहीं आता, खैर जब आता था तो भी जिम्मेदार थे। जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। इनको बोलना नहीं पड़ेगा, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो। माला, चैंटिंग, हियरिंग, लेक्चर फेक्चर छोड़ छाड़ के डब्बा उब्बा लेके एकदम टाइम से पहुंच जाते हैं। देखा आपने? एकदम टाइम से पहुंचे, बल्कि 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। इतना सतर्कता कहाँ से आ गई? जिम्मेदारी की वजह से। उनको मालूम है वहाँ नहीं जाएंगे टाइम से तो बेइज्जती होगी, सैलरी कटेगा, 4 बात सुनाएंगे, पूरी सभा के बीच में मुंह दिखाना पड़ेगा हमें, नाक कटेगा वहाँ जाके, है ना। इसको कहते हैं अपने आप को इसी परिस्थिति में डाल देना। या तो देखिए हम खुद जिम्मेदारी ले लें और नहीं तो आपको दिया जाएगा। और यही 2 तरीके हैं जिससे आप सुधर सकते हैं। यही तरीका हमारा आलस्य ख़त्म हो सकता है। आप सोचोगे कि एक दिन सुबह उठेंगे और देखेगा अरे आलस्य कहाँ गया, वो दिन नहीं आने वाला। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैंने कोचिंग कर ली, अब मैं अपनी खुद तैयारी करूँगा, उसके आलसी होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई टोकने रोकने वाला नहीं। इसलिए मैं, आपने देखा होगा जब मैं पर्सनल टॉक करता हूँ आपसे तो मैं यही पूछता हूँ कि कोचिंग हो गई पूरी? हाँ हो गई। अब क्या करो? सेल्फ पढ़ाई। वो बहुत खतरनाक स्टेज पे है। शायद ही बिरला कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता होगा जो खुद से ना जिम्मेदारी के साथ पढ़ ले। जब तक जैसे उसने कोचिंग छोड़ा है ना तो उसका इफेक्ट कुछ दिनों तक रहता है, कुछ दिनों तक बड़ा गंभीर रहता है, एकदम उसी शेड्यूल को फॉलो करेगा, मेडी जी की तरह बिल्कुल उठ जाएगा, ये सब कुछ करता रहेगा। पर वो धीरे धीरे ना उसकी क्वालिटी डाउन होने लगती है। इसलिए अपने आप को एक सिस्टम में डाल के रखना चाहिए। कोचिंग एक सिस्टम है। अब भले वहाँ जाके कुछ समझ में आए या ना आए, जाके टाइम पास करो, पर कम से कम एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि नहीं यार कोचिंग जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान खोलना है, फैक्ट्री खोलना है, एक जिम्मेदारी होती है। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए ना, ओनरशिप लेना चाहिए, खुद बढ़ कर के ओनरशिप लेना चाहिए। आप जब यहाँ पे रह रहे हो ना, आपको खुद बढ़ कर के ना एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रभु जी आप मुझे बताइए मैं क्या जिम्मेदारी लूँ। जिम्मेदारी लेने से ना मैच्योरिटी आती है, बहुत परिवर्तन आता है जीवन में। जिम्मेदारी का मतलब जवाबदेही। अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो आप दोषी होंगे, आपको पकड़ा जाएगा। कई लोग सेवा तो करते हैं पर जवाबदेही नहीं होती, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, वो आलसी हो जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास किचन है, भले यहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ कुकिंग नहीं कर रहा, पर जवाबदेही मेरी है। कुछ भी 19-20 होगा मेरे को कॉल आएगा, तो मेरी जवाबदेही है, मेरे को देखना पड़ेगा कि हाउ टू डील। समझ रहे हैं आप? तो आलस्य भगाने का दूसरा फॉर्मूला ये है कि जनक महाराज की तरह आप आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें, लोगों को इंस्पायर करें। कैसे? जिम्मेदारी लेके, जिम्मेदार बन के। और इसीलिए जो बेस इंचार्ज होते हैं या अथॉरिटी होते हैं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं प्रभु जी क्या क्या सेवा। सेवाओं की कमी नहीं है, आप लेते नहीं हो। हम अपने बुद्धि का प्रयोग करके ना बच के निकलते हैं। हम इतने शातिर और तेज होते हैं, ऐसा बच के निकलते हैं कृपा से ना कि कृपा आपको छू नहीं सकती।
एकदम बच के निकल लेते हैं। जहाँ कृपा बट रहा होता है इतना चालाकी से बच के निकलते हैं ना कि कृपा उसको छू भी नहीं सकती, इतना तेज दिमाग लगाते हैं। तो सेवा से बचाना, जिम्मेदारी से बचाने का मतलब कि अपना जीवन खराब करना, है ना। इसलिए टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए बोलता है शादी करना चाहिए, इसलिए बोला था शादी कर लो। क्यों? क्योंकि अगर सेल्फ जिम्मेदार होते तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर नहीं हमारे अंदर ना, इसलिए कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जिम्मेदारी पड़ेगी सर पे तो अपने आप पता चलेगा क्या लाइफ होता है। क्यों माता पिता इतना फोर्स करते हैं, है ना, कि ये आवारा पशु की तरह यहाँ वहाँ ना भटके, है ना। आवारा पशु को जानते हो ना, जिसका अपना कोई गली मोहल्ला नहीं होता है, देखा है? कुछ कुत्ते घूमते रहते हैं, जिस मोहल्ले में जाओ भोंकता है, जिस मोहल्ले में जाओ ना भाव 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 करते रहते हैं। फिर तुम दबा कर फिर दूसरे मोहल्ले में जाता, फिर वहाँ पे भाव 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 करते रहते हैं, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं, अपना कोई काम नहीं। पर जो जिम्मेदार होता है, जो गले में पट्टा होता है, वो देखते हो, वो बिल्कुल अपना ड्यूटी पे जाता रहता है, अपना बाउंड्री में ही रहता है, वहीं पे भाव करते हैं। सामने वाले बिल्डिंग में देखा है, भाव करता रहता है। वो प्रोटेक्टेड है, इंश्योर्ड है वो, है ना, ओनरशिप है उसका। तो हम आवारा की तरह हो जाएंगे, भटक जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ना कोई जिम्मेदारी लीजिए। आपको पता, पहले के समय में लोग बिना सैलरी की जिम्मेदारी लेते थे, उसको बेगारी कहते हैं। एक होता है बेकारी, एक होता है बेगारी। तो क्या बोलते थे कि सेठ जी अपने काम पे रख लो, भले सैलरी मत देना, तो कम से कम खाना तो खैर दे ही देता होगा और रहने को देता होगा, बस तनख्वाह नहीं दे रहा। अब किसी भी यहाँ के चले जाओ, अब बोलते कि देखिए भाई साहब मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, आपको रख लेगा वो। इससे जानते हो क्या फ़ायदा होगा? आप पाप नहीं करोगे, आप आलस्य से बच जाओगे, है ना। इतना लाभ होता है, इसलिए नौकरी सिस्टम बनाया गया। वरना नौकरी की जरूरत क्या, कोई नौकरी नहीं करता था पहले, कोई नौकरी नहीं करता। नौकरी सिर्फ नौकर करते थे, नौकर यानी कि शूद्र करते थे। आज सब नौकर है और सब नौकर बनना चाहते हैं। नौकर बनने के लिए ना 60-70 हज़ार की कोचिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा हाँ रिश्वत दे रहे हैं। आप ये 25 लाख लीजिए, मुझे नौकर बना लीजिए, मैं नौकर बनना चाहता हूँ, है ना। कड़ी मेहनत करते हैं, कौन सबसे बड़ा नौकर बनेगा? IAS नौकर, IAS नौकर, ES इसमें नौकर बनते हैं। मैंने तो यहाँ भी देखा है, एक व्यक्ति रेलवे में क्लास 4 मेस्तर की नौकरी पाने के लिए ना, उसने कई लाख रुपए घूस दिए थे। उस झंडा साफ करने वाला होता है ना, उसके लिए। पॉसिबल नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। लोग दे रहे हैं। क्या मतलब चरित्र पहुंच गया है, क्या स्थिति हो गई है। पहले सिर्फ शूद्र करते थे, ब्राह्मण कभी नौकरी करता ही नहीं, वो भीख मांगता है, उससे गुजारा करता है। क्षत्रिय नौकरी देता है, शासन करता है। शूद्र तो वैश्य तो अपनी व्यवस्था खुद कर लेता है, वो तो धन अर्जन करता है। बचा खाली शूद्र, यही नौकरी करता है। तो हमारी स्थिति इसलिए ऐसी हो गई कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आज आप जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए, आप देखिए आपको ठंड नहीं लगेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, ठंड लगेगा। वो भी हमारे एक आदमी काम कर रहा है ना, कुकिंग कर रहा है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको बोला मुझे ठंड लग रहा है क्या, उसको ठंड नहीं लग रहा होगा, नहीं ठंड लगेगा आपको, आलस नहीं घेरेगा। जिसके पास जिम्मेदारी होती है वो नहाने से ना कतराता नहीं है, क्योंकि उसको जाना है। उसको इतना टाइम थोड़ी है कि बाप रे ठंड में नहाऊंगा कैसे, अरे उसको ऑफिस जाना है। वो कब नहा धोआ करके हम यही हैं, और कई लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके, कई लोग कश्मीरी गेट पहुँच गए होंगे बस पकड़ने के लिए, पता है आपको। 4 बजे भोर में उठ के अब जाके सड़क पे खड़ा होकर देखिए, हम आलस से करते हैं। एक गैर जिम्मेदार लोगों की पहचान है आलस से करना। ठीक है, तीसरा श्लोक 6:16। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। ये आलस्य का तीसरा डेफिनेशन है। पहले में क्या बताया था, पहला वाला में क्या डिस्कस किए थे? अपने नियत कर्मों को करो, एक शेड्यूल में रहो, सिस्टम में रहो, कभी भी आलसी नहीं होगे। दूसरे में क्या बताया? हाँ, जिम्मेदारी लीजिए, आप कभी आलस्य नहीं होंगे। और इसमें बता रहे हैं कि अपनी दिनचर्या को ना, खास करके खान पान को ठीक रखिए, तो कभी आलसी नहीं होगी।
आलसी कब होते हैं? हम आलसी नहीं है, शरीर आलसी हो जाता है। हम नहीं सोते हैं, शरीर सो जाता है। हम थकते नहीं हैं, शरीर थकता है। कब? जब गलत इनपुट दिया जाता है। गलत इनपुट डालोगे, शरीर जो जवाब देने लगेगा, है ना। जैसे मैंने तो अपने जीवन में ही सीख लिया, अभी इसी जीवन में मैंने सीख लिया। मैं जो भोजन किया करता था ना, वो बहुत आलस से देता था, क्योंकि वो अंदर जाके कार्बोनाइज हो जाता है, वो सारा ब्लॉक करता था। सात्विक आहार नहीं होने का बहुत फर्क पड़ता था उससे। भोजन का भजन से सीधा संपर्क है, सीधा लेना देना है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। इसलिए खान पान का ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो खान पान का ठीक रहना यानी कि दो तरीके से, एक सही समय पे हो और दूसरा सात्विक हो। सात्विक मतलब कि दैट विच इज हेल्दी टू आवर बॉडी एंड सोल। हमारे आत्मा और शरीर के लिए ना पोषक होना चाहिए। समय का मतलब डोंट स्किप योर मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए। जो टाइम है उस पर ही लेना चाहिए। ये सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, जो भी आपने टाइम बना रखा ना, उसमें गड़बड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग जो करते हैं ना, वो उनका शरीर बिगड़ जाता है। और इसमें खास करके बताया गया है कि जो लेते हैं वो देख के लेना चाहिए और सही मात्रा में लेना चाहिए कि क्या ले रहे हैं। कई बार गलत चीज़ें ले लेने से ना शरीर जो आलसी हो जाता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा चावल खा लिए, या बहुत मीठा खा लिए, या बहुत तला हुआ खा लिए, आप देखेंगे निद्रा, आलस्य, प्रमाद, है ना, मद हो जाते हैं। जिससे लोग मदिरा पीते हैं तो गलत चीज़ पी लिए ना, अब देखिए उनका सारा सिस्टम चौपट हो जाएगा। या बहुत ज़्यादा दोपहर में आपने खा लिया, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो एक बार एक विद्यार्थी ने जाके डॉक्टर से पूछा था कि मैं पढ़ता हूँ तो नींद बहुत आती है। तो उसको क्या बोला? ईट लेस। आप आर्मी में जाओ, आर्मी वाले आलसी नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका एक कारण ये है